एक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, ठीक है। धर्म क्या कहता है कि उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, धर्म के अनुसार हमें उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? बोलो, जोर से बोलो। करनी चाहिए। अब कोई सहायता करता नहीं तो बेचारे को कुछ बेचना पड़ता है, मकान दुकान आदि बेचनी पड़ती है। व्यापार ये कहता है कि आज फंसा हुआ है तो सस्ता देगा। समाज क्या करता है? सस्ते में खरीद लेता है उसका घर। क्यों? उसको पता है आज फंसा हुआ है तो दे देगा, कल नहीं देगा। तब ये देखो अंतर। धर्म कहता है फंसे हुए की सहायता करो, और व्यापार कहता है कि ये कमाने का अवसर है, इसके बाद अवसर ही नहीं है। कितने अलग नियम हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारी प्रार्थनाएं और प्रयत्न दोनों में बहुत अंतर है। हमारी प्रार्थनाएं तो बड़े सुख की हैं, स्वर्ग की हैं, पर हमारे कर्म बदतर हैं। कैसे हैं? बदतर कर्म है। और फैसला कर्म से होगा, प्रार्थना से नहीं होगा। किससे होगा? कर्म से फैसला होगा। एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में नौकरी करता है, यदि वो व्यक्ति अपने मालिक की, जिसके यहां नौकरी करता है, एक सुंदर सी आरती बना ले और जैसे जाए और उसकी आरती गा दे, लेके थाली चारों तरफ घुमाए, इस बात से तनख्वाह मिल जाएगी? ऐसे ही करता रहे सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि मालिक की 2-4 दिन तो अच्छा लगेगा कि मेरी पूजा आरती कर रहा है, फिर ये कहेगा कि यार सैलरी है, काम कर भाई, इसे छोड़ दे, इसे रख, काम कर। काम का फल है, आरती का फल काम का फल है। इस संसार में कोई किसी अपने पिता की आरती करने लग जाओ, लेकिन उसका कहना मत मानो, तो क्या पिता प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। कहना मानो, चाहे आरती मत करो, कहना मानो। कहना मानो। यदि कहना मानोगे तो कुछ मक्खन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, आप परमात्मा को कहते हो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, इस बात का ईश्वर पे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारे कहने से वो पूर्ण अंतर्यामी है? क्या तुम्हारे कहने से वो पालन करता है? अरे जब तुम नहीं थे तब भी से वो पालन करता था, जब ये संसार नहीं था तब भी संसार का वो पालन कर रहा था, और जब तक ये संसार रहेगा तब भी वो इसका पालन करता रहे। तुम्हारे कहने से नहीं, उसका स्वभाव है। ये सीखना है हमको कि सबको पता है, फिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें अच्छे काम करने नहीं देती, है ना? सबको सब पता है, फिर भी अच्छे काम नहीं कर पाते, क्यों? तो इसका उत्तर कहते हैं कि वो शक्ति है, वो दुर्भावना, वो है स्वार्थ। क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि पर बैठ जाता है और इसको धार्मिक निर्णय, उचित निर्णय करने नहीं देता। स्वार्थ। धृतराष्ट्र को क्या था? स्वार्थ। अधिकार युधिष्ठिर का था, लेकिन स्वार्थ के कारण अपने बेटे को देना चाहता था। यह स्वार्थ था। परिणाम क्या हुआ? नष्ट हो गया, सब, सारा परिवार नष्ट हो गया। स्वार्थ वो चीज है कि मैं ना चाहते भी किसी के पक्ष में मुझे खड़ा होना पड़ता। जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं, जो व्यक्ति स्वार्थी नहीं, वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जिसके अंदर स्वार्थ नहीं, वो इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसे किसी के आगे झुकने की कोई आवश्यकता, किसी की प्रशंसा करने की आवश्यकता, अपने मजे से रहता, कोई जरूरत नहीं। ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखो।